Hello friends, welcome to my channel. So इस टॉपिक में हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हम कभी किसी के साथ डेट पर जा रहे हैं तो हम सामने वाले के सामने बस चुप ना बैठे और अपने क्वेश्चंस उसको पूछें, हम अपने बारे में उसको बताएं, उसके बारे में हम जानें। तो ये सारे डाउट्स आज हम क्लियर करेंगे जो कि हम एक डेट पे जाने से पहले जो नर्वसनेस फील करते हैं। तो ऐसे कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो हम सामने वाले से पूछ सकते हैं और ऐसी क्या क्या चीजें हैं अपने बारे में जो हम उसको बता सकें। तो लेट्स नॉट वेस्ट टू मच ऑफ टाइम। तो पहला पॉइंट जो आप डिस्कस कर सकते हो वो है अबाउट द हॉबीज। तो हॉबीज आप डिस्कस कर सकते हो, इससे आपको पता चलेगा कि सामने वाले की इंटरेस्ट क्या क्या चीजों में है। अगर वो कोई शोज देखता है, कोई मूवी देखता या देखती है, तो आप वो मूवी या शो या पॉडकास्ट वो डिस्कस करोगे। अगर किसी को किताबें पढ़ना पसंद है तो किस टाइप की किताबें पढ़ना पसंद है, और अगर आपकी भी रुचि किताबें पढ़ने में है तो आप उस किताब के बारे में बात कर सकते हो। तो ऐसे आपको एक टॉपिक मिलेगा जहां आप एक दूसरे से बातें कर सकते हो। सो इन दिस वे you can break the ice between both of you by having a conversation about your hobbies. So हॉबीज जानने के बाद आपको पता चलेगा कि इंसान किस बारे में सोचता है, उसकी इंटरेस्ट क्या क्या चीज़ों में है। आफ्टर हॉबीज व्हाट यू कैन डिस्कस इज देयर फेवरेट फूड। अगर आपने प्लान किया है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाकर मिले और वहां पे अपनी बातचीत करें, तो आप कभी भी ऐसा मत कीजिएगा कि आपने पहले से ही फूड ऑर्डर करके बैठे हैं या फिर अपने मनपसंद का फूड ऑर्डर करके बैठे हैं या बैठी हैं। नो, प्लीज डोंट डू दिस। अगर आपका डेट अगर आपके सामने आ जाता है तो आप दोनों मिलकर एक दूसरे के फूड हैबिट्स को एक दूसरे का साथ डिस्कस करके तब ऑर्डर कीजिए फूड। ये एक अच्छा इंप्रेशन भी देता है सामने वाले के लिए कि आप उसके पसंद का फूड मंगवाओ, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो वेज है नॉन वेज है, और अगर पता भी है तो आपको हमेशा एक ऑप्शन देना चाहिए कि सामने वाला क्या खाना चाहता है। इस तरह से आपको एक टॉपिक भी मिल जाता है एक दूसरे के बारे में जानने का, गुड हैबिट्स, फूड हैबिट्स, ये सब। Now the next point, what you can discuss on a date is the best childhood memory. Yes, you can ask the your date that उसकी बेस्ट चाइल्डहुड मेमोरी क्या थी, वो एज अ चाइल्ड वो कैसा पढ़ने में था, कैसी थी पढ़ने में, कैसे बच्चे थे आप, नॉटी, बहुत शांत, शर्मीले, इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट, किस टाइप के स्टूडेंट रहे हो आप बचपन में। तो ये सब आई थिंक एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है डिस्कस करने के लिए ऑन अ डेट। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट यू कैन डिस्कस इज अबाउट द फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान नहीं, शादी वादी नहीं। द नेक्स्ट टॉपिक व्हाट यू कैन डिस्कस इज अबाउट द फ्यूचर एम्बिशंस। करियर के बारे में जाने कि फ्यूचर में आप क्या करना चाहते हो, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि सामने वाला इस डेट को कितना कैजुअल ले रहा है और कितना सीरियस है इस डेट को लेके। सो आपको इसका भी ध्यान रखना है। इस टाइप से आप उसको क्वेश्चन पूछें कि आप फ्यूचर में क्या और प्लान कर रहे हैं, आप अभी क्या करते हो और आज से इतने सालों बाद आप क्या प्लान कर रहे हो करने का। सो हाँ, फ्यूचर प्लान जानना और एम्बिशन जानना ये बहुत जरूरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट व्हाट यू कैन नो अबाउट ईच अदर इज द यूनिक फैक्ट्स। आप एक दूसरे के हिडन टैलेंट को जान सकते हैं। आप सामने वाले का पर्सनैलिटी क्या है, अगर आपको ये जानने में इंटरेस्ट है, अगर आप उसकी पर्सनैलिटी को भी जानना चाहते हो तो आप पूछ सकते हो कि स्ट्रेस के टाइम में, जब बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत वर्क प्रेशर होता है, तो सामने वाला क्या करता है वो स्ट्रेस को कम करने के लिए, कि या तो वो सामने वाला प्लानर है या तो गो विथ फ्लो पर्सन है। सो यस, this is also a very good point that you can discuss. The next point आप जान सकते हो about his thoughts about the politics. Yes, I think अगर आप एक कंट्री में रह रहे हो तो आपके पॉलिटिकल थॉट्स जो होंगे वो भी डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इतनी पॉलिटिकल पार्टीज है तो सबके अपने अपने थॉट्स हैं। तो ऑब्वियसली दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू शुड डिस्कस ऑन अ डेट कि आप किस, आई नो इट साउंड्स थोड़ा वियर्ड, पर ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको
पॉलिटिकल व्यूज भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर ये डेट बहुत आगे बढ़ जाता है और अगर आप फ्यूचर में एक साथ रहते भी हो तो ये पॉलिटिकल व्यूज को लेके आपके नोक झोंक हो बाद में. सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे यू कैन डिस्कस दिस थिंग्स ऑन योर डेट, नॉट ऑन द फर्स्ट डेट. पर ठीक है, आप कभी भी मिले तो आपको जब भी लगे कि आपको ये पॉइंट डिस्कस करना चाहिए तो ऑब्वियसली ये पॉइंट ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आपको अपने पार्टनर के व्यूज जानने का पूरा हक है. सो अगर आप किसी रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको उसके सारे पॉलिटिकल व्यूज भी पता होने चाहिए. तो ये थे कुछ पॉइंट्स विच यू कैन डिस्कस ऑन योर डेट. अगर आपको लगता है कि आपको और भी टॉपिक्स चाहिए which you will discuss on your date, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछें और मैं इसका सेकंड पार्ट भी बनाऊंगी. अगर उस हिसाब से अगर रिस्पॉन्स आता है इस वीडियो के लिए तो मैं इसका सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी. तब तक के लिए थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय.